हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो आज का जो टॉपिक है कि AIR-1 5 मंथ में कैसे आया जा सकता है। आज अगर हम स्टार्ट करें, जीरो से स्टार्ट करें और हमको कुछ नहीं आता है और हम जीरो पे, आज हम KVL KCL लगाएंगे या फिर सिविल मैकेनिकल वाले पहली बार इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ेंगे या कंप्यूटर साइंस वाले सी प्रोग्रामिंग पढ़ना चालू करेंगे और जीरो पे आपको, और 5 मंथ में AIR-1 आपको आना है, तो आपको क्या करना है। मेरे को लगता है कि आपको 24 आवर्स से ज़्यादा की ज़रूरत पड़ेगी एक दिन में, अगर आज आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो। अब क्वेश्चन ये है कि 24 आवर्स एक दिन में कैसे निकालोगे। 24 आवर्स का दिन होता है, तो इसलिए तो बोल रहा हूँ कि 24 आवर्स से ज़्यादा की ज़रूरत पड़ेगी। और जैसे मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सर ये तो इम्पॉसिबल है सर, 24 आवर्स से एक दिन में ज़्यादा होना। तो ये इम्पॉसिबल है कि आज आप जीरो से स्टार्ट करो, जीरो पे हो, आज ही आप कोर्स लिए हो, आज ही आप यूट्यूब से पढ़ना स्टार्ट किए और आज ही आप पूछ रहे हो कि AIR-1 कैसे आता है, वो भी 2025 में, जब आप गेट के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो अच्छा, ये सब ना बड़ा मज़ेदार लगता है। इन सब में आप बहुत अपना टाइम देते हैं क्योंकि आपको सुनना पसंद है कि ये इम्पॉसिबल चीज़ें कैसे होती हैं। इसलिए आप देखोगे कि इंस्टाग्राम हिट क्यों हुआ, क्योंकि इंस्टाग्राम में सब लोग कुछ क्यों बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसमें व्यूअरशिप आ रही, लोग देख रहे हैं तो लोग बना रहे हैं। अभी आपको ये समझना पड़ेगा कि यार 5 मंथ में क्या किया जा सकता है। अगर आप पिछले बार अगर टॉप 5000 में थे पिछले बार, तो इस बार आप आ सकते हो AIR-1 में, क्यों नहीं आ सकते। ये आपके फंडामेंटल कंसेप्ट क्लियर है, आपके 4-5 सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं, आप AIR-1 आ सकते हो। लेकिन कोई अगर ये सोच रहा है कि मैं जीरो से स्टार्ट करूंगा सर और आज ही पढ़ना स्टार्ट करूंगा सर और आज ही सर यूट्यूब या कोई कोर्स लूँगा, कुछ भी कर लो, सबका कोर्स ले लो, सबका यूट्यूब देख लो, पॉसिबल ही नहीं है। आप ये पूछो कि सर जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ सर, एक रिस्पेक्टेबल स्कोर कैसे आएगा। ये बिल्कुल पॉसिबल है, एक रिस्पेक्टेबल स्कोर आना। ये बिल्कुल पॉसिबल है कि PSC में जाना है, बिल्कुल पॉसिबल है एक अच्छी IIT में, एक अच्छी ब्रांच आप पा सकते हो। लेकिन AIR-1 बड़ा अजीबोगरीब बात है, कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है। और AIR-1 की नीड ही क्या है, AIR-1 की नीड ही क्या है। क्या AIR-1 और AIR-50 में कोई डिफरेंस है? नहीं। AIR-1 और AIR-100 में कोई डिफरेंस है? नहीं। और अगर आप MTech करने जा रहे हो तो IIT बॉम्बे में सेम AIR-1 वाला जो ब्रांच लेके रहता है, उसके जो कोर्सेज रहते हैं वही AIR-200 वालों को भी मिल जाते हैं। PSC में जो AIR-1 वाला रहता है उसी के साथ AIR-90 रहेगा, उसको भी वही मिल जाएगा, उसको कोई केबिन अलग से नहीं मिलता। आपका क्वेश्चन वैलिड होना चाहिए कि सर मेरा एक अच्छा स्कोर कैसे आएगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि 5 मंथ में आप अपने आप को कैसे रेडी करते हो। अगर आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, अगर आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो तो आप एक रिस्पेक्टेबल स्कोर ला सकते हो। वैसे तो आप लेट हो चुके हो कि सर आज से मैं स्टार्ट करूंगा और मेरी ज़िंदगी का ड्रीम गेट 2025 है, तो आप बहुत लेट हो चुके हो इस दुनिया की प्रिपरेशन में, इस दुनिया के माहौल में आप बहुत लेट हो, इस टेक्निकल दुनिया में। ठीक है, तो ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आप लेट हो, तो आप एक रिस्पेक्टेबल स्कोर ला सकते हो अगर आप आज भी 14-15 घंटे पढ़ने को रेडी हो। लेकिन ये भी एक कंडीशन है कि आप कैसे स्टूडेंट रहे हो पहले से, आपके फंडामेंटल कंसेप्ट कैसे रहे। अगर आपको लगता है कि सर मेरे को तो बहुत स्ट्रगल होता है सर एक फंडामेंटल कंसेप्ट को पढ़ने में, समझने में, अप्लाई करने में, तो भाई आसान नहीं है गेट 2025 में क्या आपका स्कोर वैसा आ पाना। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, तो इस बात का ध्यान रखा जाए। अब मैं बोल रहा हूँ कि जो लोग बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं उनको बस ये बात पता हो कि वो क्या करेंगे। उनको ये पता हो कि अगले बार जिस भी लास्ट टाइम जिस जगह पे थे वो लोग, उसी जगह से अगर वो स्टार्ट कर रहे हैं तो उनको अपना स्कोर इम्प्रूव करना पड़ेगा। लास्ट टाइम का जो भी उनका स्कोर था, जो टेस्ट सीरीज में उनका स्कोर आता था, जो इस नंबर ऑफ टेस्ट जो देते थे, चाहे वो फिर मॉक टेस्ट पेपर हो, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हो, एक अच्छे स्कोर वाले को सब्जेक्ट वाइज टेस्ट की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। जो लोग AIR-1 आते हैं वो 10 बार रिवीजन कर लेते, यकीन मानिए 10 बार 15 बार रिवीजन कर लेते, मतलब क्वेश्चन देखे बिना सोचे मतलब रिएक्ट करते क्वेश्चन, और बहुत जल्दी उनको पता चल जाता है कि क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि AIR-1 का 100 नंबर नहीं आता, उनको पता चल जाता है। तो आपको कोई क्वेश्चन अगर लैब भी करना है एग्जाम के दिन, तो आपको जल्दी पता चलना चाहिए कि वो क्वेश्चन में से बनेगा कि नहीं बनेगा। जो लोग भी बहुत अच्छा रैंक लाते हैं वो टेस्ट सीरीज को एनालिसिस करते हैं, वो रिवीजन टेस्ट सीरीज इसको कंटिन्यूस करते हैं, एकदम कंटिन्यू। और उसके बाद इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि हो सकता है बीच बीच में मोटिवेशन की कुछ कमी हो, तो अपने आप को फिर सेल्फ मोटिवेट करते हैं, क्योंकि अप डाउन तो लगा रहेगा। ऐसा तो होता नहीं है कि विराट कोहली हर मैच में मारता है ना, फाइनल मैच में मारा ना, पूरे वर्ल्ड कप में तो नहीं मारा। तो जो लोग भी बहुत ज़िंदगी में अच्छा करने वाले हैं उनको पता है
उनको पता है कि हर एक दिन एक समान नहीं जाता। ऐसा हो सकता है कि 4 दिन तक पढ़ाई नहीं हो, लेकिन नॉर्मल व्यक्ति को लगता है कि मेरी 4 दिन पढ़ाई नहीं हुई तो अब तो मैं खत्म हूँ, क्योंकि वो नॉर्मल है। वो अपने आप को सेल्फ मोटिवेट नहीं कर पाता है, फिर वो ढूंढता है कि कोई मेरे को बताए कि मेरी 4 दिन से पढ़ाई नहीं हो रही। ये प्रॉब्लम। एक स्टूडेंट अगर किसी दूसरे स्टूडेंट से पूछता है, कई बार मैं ग्रुप में देखता हूँ कि कोई किसी से पूछ रहा है कि इसमें स्टार लगेगा, स्टार टू डेल्टा लगेगा कि डेल्टा टू स्टार लगेगा। अगर कोई बता भी दिया तो वो कंसेप्ट आपका कहाँ है? अगर कोई आपको बता रहा है कि स्टार टू डेल्टा करो या डेल्टा टू स्टार करो तो आपको कहाँ आता है? जब तक कि आपको खुद क्लियर ना हो, किसी के बोलने से जब आप परफॉर्म करते हो तो वो कंसेप्ट आपका है नहीं, आपका एक वीक सब्जेक्ट है। अगर स्ट्रांग होगा तो आप अप्लाई कर पाओगे। इस बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं बोल रहा हूँ कि जो 5 मंथ है उसको बेस्ट हार्डवर्क के साथ, स्मार्ट अप्रोच के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप एग्जीक्यूट कर लिए, और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि कॉलेज गोइंग की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो लोग कॉलेज गोइंग वाले नहीं होंगे वो लोग 14 घंटे मिनिमम पढ़ सकते हैं। और कॉलेज गोइंग वाले जो लोग होंगे उनको देखना होगा कि वो कैसे मैनेज करेंगे। और इंडिया में जितने भी कॉलेज गोइंग वाले होंगे लगभग उनकी सिचुएशन सेम होगी। उनको देखना होगा कि उनका एग्जाम भी होगा इस बीच में, उस एग्जाम के साथ वो कैसे कवर करेंगे। तो ऐसा कुछ नया नहीं हो रहा है। जिन लोगों को लगता है कि सर मेरा तो एग्जाम भी है, उसके बाद गेट का एग्जाम है, सर कैसे मैं कवर करूँगा, जैसे ही आप ऐसी बात करते हो आपका जो इंटरनल फीलिंग है ना इस एग्जाम को बेस्ट वे में एग्जीक्यूट करने का, वो वीक हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप लाखों स्टूडेंट समान बात कर रहे हो कि सर मेरा तो कॉलेज का भी एग्जाम रहेगा, सेमेस्टर का भी, सर मैं कैसे करूँगा। तो इतने सालों से लोग किए। कॉलेज गोइंग वाले लोग AIR 1 भी आते हैं, कॉलेज गोइंग वाले लोग टॉप 100 में आते हैं, कॉलेज गोइंग वाले लोग टॉप 10 में आते हैं। कैसे आते होंगे? क्या वो अपने कॉलेज का एग्जाम नहीं देते? तो मैं बोल रहा हूँ कि ये सब एक्सक्यूजेस हैं। ये हमको देखना रहेगा कि हम ये एक्सक्यूजेस ना दें, क्योंकि आप अकेले नहीं जिसका सेमेस्टर एग्जाम, इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, जो लोग पहले से प्लान कर लेते हैं कि मेरे सेमेस्टर में कितने दिन जाने वाले हैं, मैं सब्जेक्ट को कैसे पढ़ूंगा, किस सब्जेक्ट को प्रायोरिटी वाइज पढ़ूंगा, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दूंगा, कौन सा स्कोरिंग है, ये सब चीज़ का केयर करते हैं एक अच्छा रैंक लाने के लिए। अच्छा रैंक लाना मजाक तो नहीं है, जबकि इंडिया में इतना बिग कॉम्पिटिशन, बहुत सारे टीचर एग्जाम देते हैं, 4-4 साल से जो ड्रॉप लेते हैं वो एग्ज़ाम देते हैं। IIT में कोई पहुंच जाता है वो ऐसे मज़े के लिए एग्ज़ाम दे देता है। तो बहुत सारे इक्वेशंस के बाद चीज़ें आती है। तो मैं कभी इस बात पे फोकस नहीं करता हूँ कि AIR 1 कौन आया। मैं इस बात में फोकस करता हूँ कि आपका जो ड्रीम था, अगर आपको PSC में जाना था तो आप जा पाए कि नहीं। आपका जो ड्रीम था कि IIT में मेरे को बेस्ट ब्रांच चाहिए था, वो मिल पाया कि नहीं। सिर्फ मैं AIR 1 एक सिंगल पर्सन पर फोकस नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि वो तो एक ही आएगा। अब नीट समान तो नहीं होगा। 67 लोग टॉप कर गए थे, 720 में से 720। ऐसा हमारे गेट में नहीं होता है, आपको पता है। हमारे गेट में ऐसा कभी नहीं होता कि 100 में से 100 नंबर आ जाए और वो भी 5-6 लोग के आ जाए। ऐसा कभी हुआ? आज तक नहीं हुआ। एक कभी 100 आया? आज तक नहीं आया। तो हमारे में ऐसा नहीं होता। तो मैं बोल रहा हूँ कि कई बार लोग बोलते हैं कि सर IIT जाने के लिए कितना स्कोर चाहिए, कई लोग बोलते हैं सर PSU जाने के लिए कितना स्कोर चाहिए। मेरे को लगता है कि यार आप इंजीनियर हो, एक तो आप कोई दूसरा ग्रेजुएशन कोर्स नहीं किया। एक इंजीनियर ये क्वेश्चन करता तो अजीबोगरीब इसलिए लगता है क्योंकि उसको ये बात तो पता है ना कि ये किस बात पर डिपेंड करेगा। पेपर आसान आएगा तो ज़्यादा स्कोर चाहिए रहेगा, पेपर बहुत आसान आएगा तो मोर देन 90 मार्क्स चाहिए, पेपर मॉडरेट आएगा तो 80 मार्क्स ज़्यादा चाहिए। पेपर अगर बहुत ज़्यादा टफ आ गया तो फिर तो 60 मार्क्स में भी आप PSU जा रहे हो, 60 मार्क्स में भी आपको IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT कानपुर मिल रहा है। तो पेपर के लेवल पर डिपेंड करेगा। तो आप ये जब क्वेश्चन करते हो तो इससे टाइम वेस्ट करते हो आप अपना भी, लोगों का भी। और जो आपको रिप्लाई कर रहा है कि कितने मार्क्स आना चाहिए, वो खुद जानता है कि ये तो गलत क्वेश्चन है, उसके बाद भी वो रिप्लाई कर रहा है या उस पर वीडियो बना दे रहा है। इसकी वैल्यू नहीं है। अगर कोई अभी बोल दे कि कितने मार्क्स चाहिए PSU में जाने के लिए, उस वीडियो में देखो अभी सब लोग देखेंगे। जबकि ऐसा कैसे हो सकता है कि बिना पेपर जाने, बिना पेपर का आइडिया हुए कितने मार्क्स कैसे डिसाइड हो सकते हैं। तो पेपर के ऊपर डिपेंड करेगा कि पेपर की क्वालिटी क्या है, पेपर कितना टफ है, मॉडरेट है, इजी, उस पर डिपेंड करेगा। तो आप ऐसे क्वेश्चन करके टाइम वेस्ट करते हो। जो नॉर्मल लोग रहते हैं एक नेटवर्क का बड़ा सा क्वेश्चन निकाल लेंगे, कहीं मिल जाएगा किसी ना किसी बुक में, और बहुत सारा KVL, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर वो ग्रुप में घुमाते रह रहे। ऐसे लोग बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर पाते। क्योंकि इसलिए नहीं कि ऐसे क्वेश्चन को नहीं करना चाहिए, इसलिए क्योंकि उनको ये नहीं पता कि क्या करना और क्या नहीं करना। इस दुनिया में सक्सेसफुल होने के लिए ये भी जरूरी है कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि मेरे को क्या नहीं करना। सब लोग इस बात में फोकस करते हैं कि सर आप ये बताओ सर कि सक्सेसफुल होने के लिए मेरे को क्या करना। मैं बोलता हूँ कि आप 50% रखो इस बात को, 50% ये भी रखो कि मेरे को क्या नहीं करना है। आप क्या नहीं करने पर फोकस नहीं करते। अगर आप क्या नहीं करने पर फोकस करोगे ना तो क्या करने वाला चीज़ आसान हो जाएगा। और अगर आप सिर्फ क्या करना है इस पर फोकस करोगे तो आपको ये कभी नहीं पता चल जाएगा कि क्या नहीं करना है। इस बात पे ध्यान रखिएगा।
और गेट का एग्जाम फंडामेंटल कंसेप्ट पे बेस होता है। आपके फंडामेंटल कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन का रीड करने की एबिलिटी अच्छी होना चाहिए, एग्जीक्यूशन आपको अच्छे से करते आना चाहिए, आपका मैथमेटिकल अप्रोच अच्छा होना चाहिए, आपका माइंड काम करना चाहिए। इंटेलिजेंट बहुत ज़्यादा होने की नीड नहीं, लेकिन माइंड काम करना चाहिए। कोई रटा रटाया क्वेश्चन नहीं आ जाएगा कि आप फॉर्मूला पुट कर दोगे, ऐसे 5 क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद क्या होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि स्मार्ट होना जरूरी है। और स्मार्टनेस तब आती है जब हम पूरे प्रिपरेशन के दौरान हम अच्छा अटेम्प्ट लेते हैं, टेस्ट सीरीज में अच्छा अटेम्प्ट लेते हैं, एक अच्छे डीपीपी को सॉल्व करते हैं, ना कि डीपीपी के सॉल्यूशन को देखते हैं, ना कि टेस्ट सीरीज के सॉल्यूशन का आइडिया लेते हैं कि यार बहुत सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल भी जाएगा, तो उससे कुछ नहीं होता। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि AIR-1 किसी को लाना है तो उसकी कुछ रिक्वायरमेंट है। पहले से वो पढ़ चुका होगा, पहले से वो रैंकर होगा, पहले से उसके कुछ सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके रहेंगे, उसका फंडामेंटल कंसेप्ट बहुत ही बेहतरीन होगा, तभी ऐसा पॉसिबल है। अदरवाइज एक रिस्पेक्टेड स्कोर के लिए आपको बहुत एफर्ट करना पड़ेगा। और अगर आप एकदम नॉर्मल स्टूडेंट हो तो AIR-1 के लिए 24 घंटे से ज़्यादा की ज़रूरत पड़ेगी। याद रखिएगा। आपको ये ना बोल दे सर आप डीमोटिवेट कर रहे हैं, तो मैं क्या बोल दूँ कि आप कर सकते हो। KVL लगाना आज सीखोगे और कल AIR-1 आ जाओगे 5 महीने बाद, तो ये तो फिर मेरे में और फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर में डिफरेंस क्या बचेगा। ठीक है, फिर तो वही बात हो जाएगी कि मैं कुछ फेंका और आप उसको कैच किए और आप फिर सपने देखना चालू कर दिए। तो मेरे को लगता है कि आपको सही बातें पता होना चाहिए। ठीक है, तो अपना ध्यान रखिए और अपना बेस्ट एफर्ट लगाइए। ओके, थैंक यू।